हेलो दोस्तों। आज के समय में आप भी देख रहे हैं कि बीमारियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और बीमारियों का बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है हमारे घर में जो यूज होने वाले बर्तन। क्योंकि आजकल जो हम बर्तन यूज कर रहे हैं वो या तो सिल्वर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, या इस प्रकार की धातु के होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में हमारे घरों में जो बर्तन होते थे वो इस प्रकार से कांसे के होते थे, पीतल के होते थे, तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे। तो उस समय बीमारियां बहुत ज़्यादा कम थी। कारण क्या था? क्योंकि जैसे हमारे पास थाली है, इसमें हम भोजन करेंगे तो जो धातु तत्व हमारे पास होगा वो भोजन के साथ हमारे शरीर में जाएगा और वो फायदा पहुंचाएगा। लेकिन आजकल की जो धातुएं हैं देखिए, जैसे सिल्वर है और एल्युमिनियम है, इनमें हम भोजन करते हैं, भोजन पकाते हैं तो ये हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, विषैले प्रभाव छोड़ते हैं। और जो भोजन हम इसमें बनाते हैं तो इसमें लगभग सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बजाय हमारे जो पहले बर्तन होते थे, हमारे पूर्वज जो होते थे वो बिल्कुल साइंटिस्ट से कम नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी धातु का यूज करते थे जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। आजकल के समय में आप देख रहे हैं बहुत सारी बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी का खून गाढ़ा हो रहा है, किसी का लीवर कमजोर है, किसी को कृमि रोग हो रहा है, किसी को ब्रेन प्रॉब्लम हो रही है, नसों की दिक्कत हो रही है, वात रोग बढ़ रहा है। तीनों वात पित्त और कफ अनबैलेंस रहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो खाने में बर्तन यूज होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं वो आज के समय में हमारे अनुकूल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम भी एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घर में जितने भी बर्तन हैं वो लगभग पीतल के होने चाहिए या फिर स्टील के होने चाहिए। क्योंकि स्टील जो धातु है वो बहुत ही बढ़िया मानी गई है और आज के हिसाब से बजट में भी है। क्यों? क्योंकि स्टील में जो भी हम पदार्थ डालते हैं, चाहे वो अम्लीय यानी खट्टा पदार्थ हो या फिर गर्म पदार्थ हो, वो किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। और जैसे पित्तल के बर्तन है, पित्तल के बर्तन क्या करते थे पहले, इसमें हम कली करवाते थे। एक कली होती है, कली करने वाले आजकल बाजार में बहुत कम मिलते हैं। हमारे शहर में भी कली करने वाला एक ही इंसान है जो पित्तल के बर्तनों में कली करता है। तो आज हम करने वाले क्या है, हमारे बहुत सारे देखिए पुराने बर्तन थे। ये पुराने जमाने की थालियां थी पित्तल की। ये हमारा रोटियां रखने का कटोरदान बोलते हैं इसको। देखिए काफी हैवी है इसका जो मेटल है, लेकिन आजकल इसमें थोड़े टूट फूट गए, थोड़ा सुराख हो गए हैं। जैसे आटा छानने आटा छानने के लिए, आटा गूंथने के लिए ये प्रांत होती थी, अब तो टूट चुकी है। लेकिन हमारे पास एक प्रांत और है जी पित्तल की, जिसमें हम आटा गूंथते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से पानी लाने के लिए टोकनी होती थी। ये वाली टोकनी देखिए ये पित्तल की है, अभी टूट चुकी है। ठीक है। ये कड़छी होती थी सब्जी वगैरह डालने के लिए, ये भी पित्तल की है, हमारे दादा दादी के ज़माने की है। और ये देखिए ये भी पित्तल के हैं। ये मेरे दादी, ये दादी का टाइम का है, ये मेरे पिताजी की शादी हुई थी उस टाइम का है। और ये भी हमारे बहुत ही पुराने ज़माने का। इसमें क्या होता था, जब मेरे पिताजी या दादाजी हल चलाते तो इसमें चूरमा, रोटियां दबा के या चूरमा दबा के इस प्रकार से लेकर जाते थे। तो अभी हम करने क्या है, जो चीज़ें हमारी टूट चुकी है, फूट चुकी है, ये बिल्कुल सेफ है, ये हमारी बहुत ही ये लगा लो, निशानी लगा लो दादा दादी की, इनको हम बेच नहीं रहे हैं जी। जो बाकी हमारी ये चीज़ें हैं जो टूट चुकी हैं उनको हम बेच करके दोबारा पीतल के ही बर्तन लाने वाले हैं। ये देखिए ये चीज़ें हम, ये दो लोटे हैं और एक ये हमारा, इसको कचौड़ा बोलते हैं, कचौला। इसको हम नहीं बेचने वाले, ये हम साइड में रखेंगे। और बाकी जितनी चीज़ें हैं जैसे लुटिया है, ये वाले हैं और ये वाले हैं, इनको हम सब बेचने वाले हैं। और कुछ देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ पुराने ज़माने की चीज़। ये होता है, आपने देखा होगा राजस्थान में बोरला, महिलाएं जो दामनवाड़ी होती है वो बोरला बांधती है। ये बोरला होता था, ये पीतल का होता था। और ये हमारे जब बैल होते थे, आज से करीब 10 साल पहले बैल होता, अब तो ट्रैक्टर आ चुके हैं, जमाना बदल चुका है। बैल के गले में बांधने के लिए घुंघरू होते थे, ये देखिए ये भी पीतल के होते थे। तो हमारे पास बहुत सारे घुंघरू भी है, पर ये थाली भी है, लुटियाँ भी है, कटोरदान भी है, परात है, टोकनी है। इसको हम बेचने वाले हैं और इसके बदले में पीतल के बर्तन लाने वाले हैं, जिसमें लोहे कढ़ाई लेकर आएंगे पीतल की। ठीक है। एक दो टोपियां लेकर आएंगे, वो भी पीतल का लेकर आएंगे, उसके अंदर कली करवाएंगे। पीतल एक ऐसी धातु है जिसमें सिर्फ भोजन बनाने में सिर्फ 7% पोषक तत्व वो कम होते हैं। साथ के साथ आपके कफ रोग को दूर करता है, वात रोग को दूर करता है, अगर हम पीतल के बर्तनों में भोजन बनाते हैं या खाते हैं। ठीक है। और खून को शुद्ध करता है। साथ के साथ अपने कृमि रोग को, शरीर में कहीं पे किसी प्रकार का कृमि रोग नहीं होने देता पीतल के बर्तन। साथ के साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है।
और कली करवाने के बाद होता है क्या, जो इसमें रिएक्शन नहीं होता। मान लो हमने कोई भी अम्लीय खट्टी चीज डाली या गर्म चीज डाली तो उसका रिएक्शन हमारी बॉडी पर दुष्प्रभाव नहीं डालता। इसलिए कलई करवाना पीतल के बर्तन में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बाकी हमारे पास देखिए सिल्वर के बर्तन पहले वो बहुत होते थे, अभी इनको धीरे धीरे हम कम कर दिया है। एल्युमिनियम तो हमारे घर में लगभग ना के बराबर है, थोड़ा बहुत सिल्वर था, इसको भी हम, ये देखिए पहले नाप आता था दूध डालने के, नापने के लिए छोटी सी लुटी आती थी, इसमें घी डलता था। और भी इस प्रकार के 2-3 आइटम और है जो हम धीरे धीरे इसको घर से खाली करना चाह रहे हैं। तो पीतल के बर्तन अभी हमारे घर में ज्यादा स्टील यूज होता है, लोहा यूज होता है, पीतल यूज होता है। पीतल के पहले भी बहुत सारे बर्तन हैं, और अभी तो प्रचलन चल गया है मिट्टी के बर्तन का। और मिट्टी के बर्तन में भोजन हम खाते हैं या पकाते हैं तो उसमें 100% पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, ठीक है। और जो एल्युमिनियम होता है या फिर स्टील सिल्वर होता है, इसमें सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां पहुंचाते हैं। तो हम इसको आज सारा ये जो पीतल का बर्तन टूटा फूटा हुआ इसको बेच करके दोबारा नए पीतल के बर्तन लाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, आपकी रसोई में अगर सिल्वर एल्युमिनियम है तो उसको घर से बाहर निकालिए, और मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन या फिर स्टील के बर्तन आप मार्केट से खरीद कर अपने घर में रख लीजिए। तो चलिए चलते हैं इसको मार्केट में। मार्केट में जाए हैं और हम ले आए हैं भाई, ये देखो ये है पीतल का टोपिया चाय जो बनाने के लिए भाई, क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा अपने घर में बनती है, और इसके लिए टोपिया लिया। पहले पीतल का है, एक और ले आए भाई, ठीक है। एक ये कटोरी है पीतल की, देख सोने की जैसे चमक रही है। और ये एक कढ़ाइया ले आए भाई सब्जी बनाने के लिए, स्टील का है। और ये है इसका ढक्कन। और कुछ ले कर आए हैं भाई ये थाली, क्योंकि पीतल की लाते हैं तो भाई थोड़ी सी वॉशिंग में दिक्कत होती है, जैसे अभी बारिश का मौसम है ना तो बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो स्टील का है, बजट में भी ठीक है, क्योंकि पित्तल के थोड़े महंगे होते हैं, बजट से बाहर हो जाते हैं, तो स्टील का लिया है। स्टील में भी कोई यानी फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है, क्योंकि इस पर कोई भी पदार्थ चाहे खट्टा हो, गर्म हो, ठंडा हो, कोई भी रिएक्शन नहीं होता, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिएक्शन नहीं होता। और इसमें भी कली करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चाय बननी होती है, अगर सब्जी बनानी होती, कढ़ाइया होता, टोपिया, तो उसमें कली करवाने की जरूरत होती थी। तो टोपिया ले आए पित्तल का, ठीक है। और ये थाली ले आए हैं, अभी कढ़ाई ले आए भाई। तो आप भी कोशिश कीजिए अपने घर में अपने बर्तनों को चेंज कीजिए, सिल्वर एल्युमिनियम को बाहर निकालिए और स्टील के या फिर पित्तल के बर्तन अपने रसोई घर में लाइए, तभी हम अपनी बीमारियों को बचा सकते हैं। नहीं तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसमें आप देख रही हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं, शुगर की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, बीपी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो पहला काम अपने घर में चेंज करने का है, वो है बर्तन। बर्तन चेंज कीजिए अपने घर के और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए।